सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स, ये सब लेने के लिए ऐप कौन सी यूज़ किए जाए। तो आप में से एक भाई है, उनका क्वेश्चन आया था कि यार कहाँ से हम म्यूचुअल फंड्स खरीदें, इंडेक्स फंड्स खरीदें। हम समझ तो गए हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, समझ तो गए हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होता है। आप ये बताओ खरीदे कैसे। तो पुराना जो तरीका होता था वो होता था कि यार मान लो आप आदित्य बिरला वालों से कुछ खरीदना चाहते हो, या लेट्स से आप पराग पारेख से कुछ फंड्स खरीदना चाहते हो, तो आप उनके वेबसाइट पर जाते हो। एंड पुराना मतलब अभी रिसेंट ही है ये भी। तो आप उनके वेबसाइट पर जाते हो और खरीदते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप लिमिटेड हो उस स्पेसिफिक फंड के लिए, एंड आपके पास एट ग्लांस आपके फ़ोन में सारे के सारे आपके म्यूचुअल फंड्स एक ही ऐप में आ गए। वहीं से रिडीम कर लो, वहीं से डिपॉजिट कर दो, वहीं से एसआईपी ऑन कर लो। ये सारे ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाते हैं। तो इन केसेस में ऐप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो कुछ टॉप की ऐप्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इसमें एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी बैंक की ऐप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल HDFC सिक्योरिटीज़, आपका HDFC में अकाउंट है, आप HDFC सिक्योरिटीज़ यूज़ करते हो, कैन बी अ बिट कन्वीनियंट। बट अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स की बात करें, नॉन बैंक ऐप्स की, तो 2 4 5 ऐप्स हैं जो यहाँ पे मार्केट में टॉप लीडर मानी जाती हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम जब भी ऐप्स की बात करें, यहाँ पे ऐप आप अगर सिलेक्ट करो तो अभी बिकॉज गवर्नमेंट या रादर सेबी एंड ये जो डायरेक्टिव है चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि म्यूचुअल फंड्स के जो बाय ऑर्डर्स हैं उन पे किसी तरह का कमीशन नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट, जिसको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, सारे के सारे ऐप्स आज की डेट में आपको डायरेक्ट फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे देते हैं। सो टेक्निकली फंड ए है वो हर ऐप पे अवेलेबल होगा एंड आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे डिसाइसिव फैक्टर क्या आ जाता है? डिसाइसिव फैक्टर आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फीचर्स ऑन द ऐप, ईज ऑफ यूज़ आ जाता है, एंड और अगर कोई इंटीग्रेशन है तो वो आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम ग्रो ऐप की। नाउ ग्रो ऐप मैंने स्टार्टिंग में यूज़ की है। नॉट अ रेगुलर यूज़र ऑफ ग्रो ऐप, मेरा ग्रो ऐप पे एज सच इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनका ग्रो ऐप पे इन्वेस्टमेंट है, जिनके साथ मैंने बात की है। ओवरऑल ये ऐप का UI वगैरह देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। फंड्स आपको सेम ही मिलने हैं। तो एक है GROWW ऐप, इन्होंने पहले म्यूचुअल फंड्स पे होते थे, आई थिंक रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे अभी स्टॉक्स वगैरह भी इनेबल किए हैं शायद। तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन चेक आउट। सो ग्रो इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। आपको जो भी चाहिए म्यूचुअल फंड्स, SIP वगैरह, वो आपको ये सारी ऐप्स में मिल जाएगी। तो जिसका आपको लुक बेटर लगता है, जिसका आपको रेटिंग बेटर लगता है, आप ये देख सकते हो। मैं 3 4 टॉप ही बताऊंगा, सिर्फ ऐसा कोई ऐप नहीं बताऊंगा जहाँ पे जिसका कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, जो बहुत ही नई है, जहाँ पे रिस्क बन जाता है बेसिकली, राइट। नंबर 2 ऐप जो है कॉइन। ये कॉइन ऐप है जेरोदा वालों की तरफ से। तो जेरोदा का काइट इज आई थिंक शायद इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का ऐप। एंड बाय द वे ये रैंकिंग में नहीं है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, कोई इन ऐप्स का कोई रैंकिंग नहीं है ना। कॉइन मैंने यूज़ किया है बिकॉज मैं काइट यूज़र हूँ, बहुत ज़्यादा साल हो गए मुझे काइट से, बहुत सालों से हूँ मैं काइट में। तो ग्रो कह रहा हूँ, कॉइन मैंने यूज़ किया है। कॉइन पे भी आपको सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह मिल जाएंगे, जो भी फीचर्स आपको चाहिए सारे अवेलेबल हैं। नंबर 3 इज़ अभी नंबर 3 और नंबर 4 वो हैं जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मेरे SIPs ज़्यादा रहते हैं। माई मोस्ट यूज्ड म्यूचुअल फंड ऐप इज ET मनी। नाउ ET मनी है टाइम्स ग्रुप वालों की तरफ से। ET मनी मैं खुद बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट। चाहे वो ELSS फंड्स हों, चाहे इंडेक्स फंड्स हों, चाहे इनफैक्ट लिक्विड फंड्स हों, चाहे गोल्ड प्रोक्योर करना हो, डिजिटल गोल्ड वाला जो एस्पेक्ट है, आई यूज़ ET मनी। आई हैव बिन यूजिंग ET मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ET मनी का फ़ायदा मुझे ये हो जाता है कि ET मनी में एक्सपेंस ट्रैकर भी है, बट ET मनी के थ्रू एक पहले, अभी मुझे पता नहीं कि क्या है नए क्रेडिट कार्ड्स का, बट पहले RBL के साथ एक क्रेडिट कार्ड आता था, कैशबैक क्रेडिट कार्ड। दैट इज़ अ क्रेडिट कार्ड दैट आई हैव बिन यूजिंग फॉर मैनी ईयर्स नाउ, जो कि ET मनी लोन कैशबैक या लोन बैक ऐसा कुछ नाम है उसका, RBL बैंक वाला क्रेडिट कार्ड है। सो ET मनी आई थिंक मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट रही है, टू द पॉइंट कि मैंने कुछ साल पहले, बिकॉज मेरे पेरेंट्स का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो कुछ साल हो गए अभी इस बात को, तो उनका मैंने जब स्टार्ट कराया तो मैंने ET मनी के थ्रू ही कराया, एंड इट इज़ एज कन्वीनियंट एज एनी अदर ऐप। बट ये फ़ायदा है यार, फ़ोन से लगा लिया SIP, फ़ोन से पॉज कर दिया, अगर पॉज करना है तो वापस रिज्यूम कर लिया, उसको करना है तो
जो फंड चाहिए आपको मैक्सिमम, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फंड अवेलेबल नहीं है, मिल जाता है, डिटेल मिल जाता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। विड्रॉ करने की जहाँ तक बात आती है, ऐप से ही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो मान लो मेरे पास एक कोई भी ऐप, बाय द वे इनमें से कोई भी ऐप ये करेगी हाँ सारी चीज़ें। तो अगर मान लो मेरे पास एक लेट्स से एक HDFC का फंड है, एक पराग पारेख का फंड है, एक SBI का फंड है, मेरे को विड्रॉ करना है, मैं उसी ऐप से विड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो कि कोई भी ऐप इसमें से चलेगी। एंड लास्टली गाइज, आई थिंक पेटीएम मनी इज अनदर ऐप। आई थिंक रिसेंटली कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, स्पेशली KYC को लेके। बट पेटीएम मनी में फ़ायदा ये है कि जैसे जेरोदा का काइट है स्टॉक्स के लिए, कॉइन है म्यूचुअल फंड्स के लिए, दोनों अलग ऐप्स हैं। बट पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी इज सिंगल ऐप जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं और स्टॉक्स भी हैं। तो पेटीएम मनी इज ऑल्सो समथिंग दैट आई यूज। आई थिंक SIP फीचर जहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में मिल जाए बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में मिल जाए वो भी बहुत अच्छा होता है। तो पेटीएम मनी इज अनदर ऐप दैट आई रेगुलरली यूज फॉर म्यूचुअल फंड के SIPs एंड उनको मैनेज करने के लिए, एज वेल एज स्टॉक मार्केट ऑल्सो। नाउ इसी का पैरेलल अगर आपको ऐसा ऐप चाहिए जो एक सुपर ऐप जिसको आप बोल सकते हो IND मनी इज दैट, क्योंकि IND मनी से आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप IND मनी से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट जो है सारे ट्रैक व्रैक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप IND मनी में भी कर सकते हो। तो जस्ट टू गिव यू गाइज अ वेरी वेरी क्विक रीकैप, जेरोदा का कॉइन आप यूज़ कर सकते हो, ग्रो ऐप यूज़ कर सकते हो, पेटीएम मनी यूज़ कर सकते हो, IND मनी यूज़ कर सकते हो या ET मनी यूज़ कर सकते हो। ये 5 ऐप्स टेक्निकली आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दे आर यूनानिमसली इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड ऐप्स में अगर ये आते हों, ना आते हों रैदर, आई विल, अगर नहीं आते हों तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड, राइट। तो ये 5 ऐप्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें से जो आपको अच्छी लगती है आई थिंक इज गोइंग टू डू जस्ट फाइन फॉर यू गाइज। दैट्स इट गाइज, ये है वेरी वेरी क्विक अपडेट फॉर टुडे ऑन फाइनेंशियल फंडा। एज ऑलवेज गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाइक बटन ऑलरेडी दबा दिया था, बिकॉज आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है। अगर नहीं आती है तो भी मुझे नीचे कमेंट में बताएं, एंड अगर आपके और क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।